नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ज्ञान, धन, संतान, विवाह, धर्म और सत्कर्म के कारक देवगुरु बृहस्पति 22 अप्रैल प्रातः 4 बजे राशि परिवर्तन करेंगे और 12 वर्षों के बाद मेष राशि में गोचर करेंगे। ये परिवर्तन बहुत ही महत्वपूर्ण परिवर्तन है और इस परिवर्तन में देवगुरु लगभग 6 माह तक 30 अक्टूबर 2023 तक राहु के साथ गोचर करेंगे। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि यह राशि परिवर्तन अक्षय तृतीया के दिन हो रहा है और अत्यंत शुभ फल देने वाला है। हालांकि ज्योतिष शास्त्र में गुरु और राहु की युति को गुरु चांडाल दोष कहा जाता है और इसे बहुत ही खराब युति मानी जाती है, क्योंकि गुरु है ज्ञान और राहु ज्ञान को ओवरशैडो कर देते हैं, यानी गुरु के अच्छे गुणों, अच्छे प्रभावों और शुभ फलों में बहुत कमी ला देते हैं। इस वीडियो में पहले मैं आपको ये समझाऊंगा कि गुरु चांडाल योग का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा और ये योग किस समय से किस समय तक ज़्यादा प्रभावी रहेगा, इसके क्या क्या नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़ सकते हैं हमारे जीवन पर और हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी पड़ेंगे इस गोचर काल में। फिर बात करेंगे मीन राशि के जातकों पर देवगुरु के महापरिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। वीडियो के अंत में मैं आपको देवगुरु बृहस्पति और राहु दोनों के उपाय बताऊंगा और आप उपाय ज़रूर कीजिएगा। दूसरी बात, कमेंट बॉक्स में किसी भी अनजान व्यक्ति के द्वारा दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर भूल करके भी कॉन्टैक्ट मत कीजिएगा, आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। तो आइए समझते हैं गुरु चांडाल योग, इसके प्रभाव, उपाय और सावधानियों के बारे में। देखिए, देवगुरु कुंडली के वो सभी भाव जिनसे हमें खुशियाँ मिलती हैं वो सब देवगुरु के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। कुंडली का सबसे शुभ भाव पंचम भाव, जो संतान, शिक्षा, लव, रोमांस और क्रिएटिविटी का होता है, वो गुरु के अधिकार क्षेत्र में आता है। कुंडली का नवम भाव, जो भाग्य, गुरु और पिता का होता है, वो गुरु के अधिकार क्षेत्र में आता है। 12वां भाव, जो धर्म, अध्यात्म, मोक्ष और विदेश का होता है, वह भी गुरु के अधिकार क्षेत्र में आता है। विवाह, संतान, धन, ये सभी देवगुरु के अधिकार क्षेत्र में आता है। जब देवगुरु पीड़ित होते हैं तो इसका सीधा असर इन सब क्षेत्रों पर पड़ता है। गुरु नॉलेज के, विजडम के कारक होते हैं और गुरु चांडाल योग बनने पर इसका सीधा असर आपके नॉलेज पर, आपके विजडम पर पड़ेगा। देवगुरु हैं धर्म और सत्कर्म के कारक, जबकि राहु एक ऐसा ग्रह है जो किसी भी नियम, कायदे, धर्म, नैतिकता को नहीं मानता। राहु बहुत ही चतुर, चालाक ग्रह है और आधुनिक संदर्भ में जिसे स्मार्टनेस कहते हैं वो है राहु। राहु शॉर्टकट में विश्वास रखता है, चीज़ों को सिर्फ पाना चाहता है, चाहे वो तरीका नैतिक हो या अनैतिक, कोई भी तरीका हो। राहु व्यक्ति को अत्यधिक स्वार्थी बना देता है और राहु के प्रभाव से व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में ही सोचता है। राहु हमारी कार्यशैली को खराब कर सकता है, हमारी संगति को खराब कर सकता है और हमें गलत आदतें दे सकता है। जब गुरु और राहु की युति बनेगी तो राहु के नेगेटिव एटीट्यूड्स का प्रभाव गुरु पर पड़ेगा। गुरु अपने शुभ फल पूरे तरीके से देने में सक्षम नहीं होंगे और इसका प्रभाव हम सबके जीवन पर पड़ेगा। 22 अप्रैल को प्रातः 4 बजे जब देवगुरु मेष राशि में गोचर करेंगे, उस समय 5 ग्रह एक साथ मेष राशि में गोचर कर रहे होंगे। गुरु, सूर्य, बुध, चंद्रमा और राहु। मेष राशि के स्वामी हैं मंगल और उनका गोचर मिथुन राशि में होगा।
राहु के नक्षत्र आर्द्रा नक्षत्र में, और इस पर शनि की दृष्टि पड़ेगी, और शनि भी राहु के नक्षत्र शतभिषा नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। तो इस समय राहु अत्यंत बलवान स्थिति में होंगे और हमारे भीतर की राक्षसी प्रवृत्ति को बाहर निकालने का प्रयास करेंगे, और यहीं पर हमें सावधान रहना होगा। गुरु चांडाल योग का निर्माण 30 अक्टूबर तक होगा, और इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव जो होगा वो 10 मई से 12 जून तक रहेगा। इसलिए 10 मई से 12 जून के बीच विशेष सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि इस बीच गुरु और राहु एक दूसरे के बहुत करीब होंगे, और इसी दौरान गुरु राहु को क्रॉस करेंगे, और जब एक बार गुरु राहु को क्रॉस कर जाएंगे तो धीरे धीरे गुरु और राहु के बीच की दूरी बढ़ती जाएगी, और गुरु चांडाल योग का प्रभाव भी कम होता जाएगा। तो हम क्या करें जिससे कि गुरु चांडाल योग का हम पर कोई बुरा प्रभाव ना पड़े। इस समय खास करके 10 मई से 12 जून के बीच जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना है। शॉर्टकट का मार्ग तो बिल्कुल भी नहीं अपनाना है, क्योंकि आपके विचारों में तीव्रता आएगी जिससे आपको कंट्रोल करना है। केवल अपने ही बारे में सोचने से बचना होगा। घर परिवार मित्र संबंधी रिश्तेदार सभी का ध्यान रखते हुए कोई कार्य करना होगा। जो लोग बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुत जल्द चीज़ों को पाना चाहते हैं, वो डिप्रेशन के शिकार भी हो सकते हैं। बहुत ज़्यादा इमोशनल नहीं होना है, प्रैक्टिकल होकर चीज़ों को घटनाओं को एक्सेप्ट करना है। एक और बात, शनिदेव इस समय बहुत ही बलवान रहेंगे और शनि की तीसरी दृष्टि इस गुरु चांडाल योग पर पड़ेगी। शनि न्याय के कारक हैं, और अगर आपने इस समय कोई छोटी सी भी गलती की, किसी भी इलीगल एक्टिविटी में लिप्त हुए, तो शनि तत्काल बिना किसी देरी के उसका दंड भी दे देंगे। तो क्या है रेमेडी इस गुरु चांडाल योग की? हम क्या करें कि इस युति के नेगेटिव इफेक्ट्स अपने लिए पॉजिटिव वे में यूज़ कर लें? देखिए, गुरु राहु की युति बनने पर गुरु के गुण राहु में, राहु के गुण गुरु में ट्रांसफ़र होंगे। इसका अर्थ ये हुआ कि जिन जिन चीज़ों के कारक गुरु हैं, अब वो चीज़ें हमें राहु के कारक तत्वों से मिलेंगी। गुरु है भाग्य, राहु है प्रॉब्लम, लेकिन राहु है विदेश, तो सीधा सा अर्थ ये होगा कि आपकी भाग्योन्नति विदेश में होगी। राहु है ऑनलाइन एक्टिविटीज़, सोशल मीडिया, इंटरनेट, विदेश, डिफरेंट कल्चर, शैडो रिलेटेड एरिया, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, सिनेमा, फिल्म इंडस्ट्री, टीवी सीरियल, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, रील्स रिलेटेड एरियाज़। तो इन सब चीज़ों से जुड़कर आप इस युति का पूरा लाभ ले सकते हैं। ज्ञान मिलेगा आपको या तो विदेश से या इंटरनेट से, सोशल मीडिया से। ऐसे ही धन मिलेगा तो विदेश से मिलेगा या सोशल मीडिया और इंटरनेट से जुड़ करके। भाग्योन्नति आपकी विदेश में होगी, व्यापार व्यवसाय में वृद्धि होगी विदेश में, सम्मान मिलेगा विदेश में। तो इन 6 महीनों में 30 अक्टूबर 2023 तक अगर आप ऐसा करते हैं तो यही गुरु चांडाल योग आपको कार्य क्षेत्र में असीम विस्तार देगा, अपार धन देगा और मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा सब कुछ मिलेगा। अब आइए बात करते हैं अलग अलग राशियों पर इसके प्रभाव के बारे में। तो ये है मीन राशि के जातकों की कुंडली। मीन राशि देवगुरु बृहस्पति की राशि है और गुरु का गोचर आपकी कुंडली में धन भाव में है, और यहाँ पर गुरु के साथ राहु की युति बन रही है। गुरु राहु का ये गोचर मीन राशि के जातकों के लिए इसलिए भी विशेष महत्व का है क्योंकि आपके जीवन में शनि की 7.5 का प्रथम चरण गतिमान है और शनिदेव 12वें भाव में गोचर करते हुए धन भाव पर दृष्टि भी डाल रहे हैं।
अभी तक गुरु का गोचर आपकी ही राशि पर था, आपके लग्न भाव में। अब गुरु का गोचर धन भाव में होगा। हालांकि साढ़े साती के प्रथम चरण की अनुभूति आपको हो रही होगी, क्योंकि शनि 12वें भाव में है, तो बिला वजह के खर्चे बढ़ गए होंगे। हो सकता है अस्पताल या कोर्ट कचहरी के चक्कर भी लगाने पड़ रहे हों। लेकिन गुरु और राहु का ये गोचर किस तरह से आपके लिए सकारात्मक हो सके, इसी पर चर्चा करेंगे इस वीडियो में। यहाँ पर गुरु आपके लग्न के स्वामी और दशम भाव के स्वामी होकर के धन के भाव में गोचर कर रहे हैं, तो इसका सीधा सा अर्थ ये ही होगा कि आपके कार्य क्षेत्र से आपको धन का लाभ होगा और धन का संचय होगा। साथ ही आपके परिवार का विस्तार होगा, आपकी आजीविका के साधनों में वृद्धि होगी और आपके सपोर्ट, आपके बल में वृद्धि होगी। क्योंकि गुरु और राहु दोनों ही ग्रह वृद्धि विस्तार के कारक होते हैं और राहु तो असीम विस्तार के कारक होते हैं, और दोनों का गोचर कुंडली के दूसरे भाव में है। शनि खर्चों में वृद्धि करेंगे, लेकिन चूंकि गुरु की दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ेगी तो आप अपनी पैतृक संपत्ति में वृद्धि करेंगे। अष्टम भाव पर दृष्टि पड़ने से गुरु आपको दैवी सपोर्ट भी देंगे, ईश्वर की कृपा भी बरसाएंगे आप पर। खर्चों में वृद्धि होगी, लेकिन ये खर्चे किसी अच्छे कार्य के लिए होंगे। आपके घर में किसी धार्मिक या मांगलिक आयोजन, जैसे संतान का जन्म, संतान का विवाह, ये सब कार्य हो सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र का कहना है कि जब दो ग्रह कुंडली के किसी भाव पर प्रभाव डालते हैं तो उस भाव से संबंधित फल प्राप्त होते हैं। अब यहाँ पर शनि की दृष्टि छठे भाव पर पड़ेगी, गुरु की दृष्टि छठे भाव पर और राहु की भी दृष्टि छठे भाव पर पड़ेगी। तो यहाँ तो गुरु, राहु और शनि तीन ग्रह छठे भाव को प्रभावित कर रहे हैं, तो आपको छठे भाव से रिलेटेड फल प्राप्त होंगे। अब छठा भाव क्या है? नौकरी, कंपटीशन, सर्विस सेक्टर। तो गुरु राहु के इस गोचर काल के 6 माह में, ये जो 6 माह हैं, ये छात्रों के लिए विशेष उपलब्धि प्रदान करने वाले होंगे। क्योंकि राहु आकस्मिकता के कारक होते हैं, अचानक से घटनाओं को घटित करा देते हैं, तो ये समय नौकरी रोजगार की दृष्टि से बहुत ही उत्तम होगा। चूँकि शनि 12वें भाव में हैं तो और राहु विदेश के कारक हैं, तो किसी मल्टीनेशनल कंपनी या विदेशी कंपनी में भी आपको नौकरी मिल सकती है। इस गोचर काल में आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा, क्योंकि आपका जो लग्न भाव है, लग्न भाव से स्वास्थ्य का विचार किया जाता है। लग्न भाव पाप ग्रहों के प्रभाव में है। लग्न भाव के एक तरफ राहु हैं, दूसरी तरफ शनि हैं, तो लग्न भाव पीड़ित है। तो ऐसे में क्या होगा कि स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। वाणी में कड़वाहट बढ़ सकती है और मंगल की राशि मेष राशि में गोचर करने के कारण स्वभाव में उग्रता और क्रोध भी बढ़ सकता है, इससे आपको बचना होगा। किसी से कटु वाणी बोलने से बचें। हो सकता है कि वाणी के कारण ही जो आपके करीबी थे वही आपसे दूर हो जाएं। बिला वजह की शत्रुता से बचें। हालांकि आप शत्रु को पराजित कर देंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन नुकसान तो आपका भी होगा। वाणी के ही कारण परिवार में कलह और तनाव भी बढ़ सकता है, मानसिक अशांति बढ़ सकती है। इसलिए इस गोचर काल में वाणी पर विशेष ध्यान रखें। गुरु और राहु की दृष्टि दशम पर पड़ेगी तो कार्य क्षेत्र के लिए ये समय बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि गुरु और राहु दोनों ही विस्तार के कारक हैं और आप कार्य क्षेत्र का जितना ही विस्तार करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। आप शिक्षक, काउंसलर, धर्मगुरु या पुरोहित हैं तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा जाएगा। आप बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंस या राजनीति से जुड़े हैं तो वहाँ पर भी आपको अच्छा धन लाभ होगा, सफलता मिलेगी।
आप प्रशासनिक सेवा या न्यायिक सेवा या विदेश सेवा से जुड़े हुए हैं तो ये समय आपके लिए पद प्रतिष्ठा और प्रमोशन का लाभ देने वाला होगा। हालांकि राहु के प्रभाव से और राहु की दृष्टि पड़ने के कारण कार्य क्षेत्र में अपने बॉस और अपने सहयोगियों के बीच कुछ गलतफहमी की स्थिति भी बनेगी, लेकिन गुरु की भी दृष्टि है तो स्थितियां नियंत्रण के बाहर नहीं जाएंगी। क्योंकि गुरु की दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ेगी, अष्टम भाव डीप रिसर्च का होता है, तो आप अपने कार्य व्यवसाय को जितना अधिक गहराई से समझेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। अष्टम पर गुरु की दृष्टि पड़ने से आपकी रुचि ज्योतिष तंत्र मंत्र में भी बढ़ सकती है, और चूंकि राहु की भी दृष्टि पड़ रही है, राहु ससुराल पक्ष के कारक होते हैं, तो आपको ससुराल पक्ष से भी इस समय बहुत बड़ा लाभ मिल सकता है। जब तक राहु धन भाव में गोचर कर रहे हैं 30 अक्टूबर तक, तब तक आपको ससुराल पक्ष से संबंधों को अत्यंत मधुर बना करके रखना होगा। इंश्योरेंस का क्षेत्र, मार्केटिंग का क्षेत्र, ऑडिट या टैक्सेशन का क्षेत्र और अष्टम भाव की अन्य चीज़ों से आपको लाभ होगा। अचानक से आपको धन लाभ हो सकता है और कोई पुरानी बीमारी, किसी क्रोनिक डिजीज से आपको राहत भी मिल सकती है। कुल मिलाकर के मीन राशि के लिए गुरु राहु का ये गोचर बहुत अच्छा फल देने वाला होगा, लेकिन वाणी पर विशेष ध्यान रखें। जहाँ ज़रूरत ना हो वहाँ ना बोलें, मौन रहना आपके लिए ज़्यादा श्रेयस्कर होगा। और दूसरी बात, खान पान पर भी विशेष ध्यान रखें, क्योंकि दूसरा भाव जो है वो आपके खान पान का, आपके भोजन का भी होता है। खान पान बिगड़ेगा तो लग्न भाव प्रभावित होगा, यानी आपका स्वास्थ्य प्रभावित होगा। धर्म अध्यात्म से अपने आप को जोड़ें, गौ माता की सेवा करें, हल्दी केसर का तिलक लगाएं, माता पिता गुरु का सम्मान करें, और इसके साथ साथ 30 अक्टूबर तक तो राहु और गुरु का उपाय अवश्य करें। तो बात करते हैं उपायों पर। कुंडली में देवगुरु बृहस्पति का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि देवगुरु कुंडली के पंचम और नवम भाव के कारक होते हैं। पंचम भाव से संतान का विचार किया जाता है, शिक्षा का विचार किया जाता है, और नवम भाव से भाग्य का विचार किया जाता है। गुरु ग्रह भाग्य के लिए जिम्मेदार माने जाते हैं, और किसी भी कार्य की सफलता के लिए देवगुरु का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। जब कुंडली में देवगुरु मजबूत होते हैं तो भाग्य का साथ मिलता है, जिस काम में हाथ डालते हैं वो सफल होता है, विवाह समय से होता है, शिक्षा अच्छी मिलती है, गुरु की कृपा रहती है, धन की प्राप्ति होती है। तो देवगुरु के लिए कुछ उपाय बताने जा रहा हूँ, उपाय ज़रूर कीजिएगा। अगर आपकी जन्म कुंडली में गुरु कमज़ोर स्थिति में है तो आपको गुरुवार का व्रत करना चाहिए। स्नान करते समय जल में आधा चम्मच हल्दी डालकर स्नान करें। स्नान के बाद पीले रंग के वस्त्र धारण करें और साथ ही साथ केसर या हल्दी का तिलक लगाएं, और गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की उपासना करें। घर में केले का एक वृक्ष लगा लें, उसकी पूजा करें, उसकी सेवा करें। भोजन में चने के बेसन, चीनी और घी से बने लड्डू का सेवन करें, और अपनी क्षमता के अनुसार पीले वस्त्र, हल्दी, शहद, धार्मिक पुस्तकें, इन सब का दान कर सकते हैं। अगर गुरु ग्रह कमज़ोर है तो पुखराज धारण करें, लेकिन इसके लिए किसी योग्य ज्योतिषी की सलाह ले लें। माता पिता, गुरु और बुज़ुर्गों का सम्मान करें, उनकी देखभाल करें,
और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। साफ सफाई रखें, गुरु की सेवा करें और दही और चावल गरीबों को खिलाएं। किसी गरीब को, किसी दिव्यांग व्यक्ति को भोजन कराएं। किसी वृद्धाश्रम में जाकर के वृद्धों के साथ कुछ समय बिताएं, उनकी समस्याओं को जानें समझें। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप धन से ही सहायता करें, तन और मन से भी आप मदद कर सकते हैं दूसरों की, और ऐसा करने से देवगुरु अत्यंत प्रसन्न होते हैं। और जब देवगुरु बलवान होंगे तो आपको पूरा लाभ मिलेंगे। तो ये उपाय करके देखिएगा, लाभ होगा। राहु का कोई अशुभ प्रभाव आप पर न पड़े, इसलिए राहु का उपाय जरूर करें। राहु का सबसे बढ़िया उपाय है मोर पंख। देखिए, राहु को सर्प का स्वरूप माना गया है और मोर सर्प को खा जाता है, तो जहाँ पर मोर पंख रहता है वहाँ पर राहु का प्रवेश नहीं होता है। अपने घर के मेन डोर पर, बेडरूम में, ड्राइंग रूम में, स्टडी रूम में एक एक मोर पंख लगा दें। एक मोर पंख अपने तकिए के नीचे रखें। जहाँ पर आप कार्य करते हैं, ऑफिस में, वहाँ भी मोर पंख आप रखें। और अपने बैग में एक मोर पंख ज़रूर रखें और एक सुरमे की डिबिया, ये दो चीज़ें अपने बैग में हमेशा रखें। और एक छोटी सी चांदी की गोली अपनी जेब में रखें। इससे राहु और बुध दोनों का उपाय हो जाता है। काले कुत्ते को भोजन दें, काली गाय की सेवा करें। इससे राहु, केतु और शनि तीनों ही प्रसन्न होते हैं। कुष्ठ आश्रम में जाकर के या दिव्यांगों को भोजन का दान दें। और एक नारियल शनिवार के दिन अंधेरा होने पर अपने सिर के एंटी क्लॉकवाइज 7 बार घुमा करके नदी में बहा दें। दुर्गा माता का आशीर्वाद प्राप्त करें। दुर्गा चालीसा का पाठ करें। सोमवार के दिन शिवलिंग पर अभिषेक करें। सफ़ेद चंदन का टीका लगाएं और एक सफ़ेद चंदन का टुकड़ा अपने पास रखें। घर में कपूर की धूनी दें। ये छोटे छोटे से उपाय हैं। अगर आप इन उपायों को करते हैं तो निश्चित रूप से राहु के सभी शुभ फल आपको प्राप्त होंगे। तो उपाय ज़रूर कीजिएगा, लाभ मिलेगा। और जब लाभ हो तो कमेंट करके बताइएगा और ये वीडियो अपने साथियों को, अपने मित्रों को भी शेयर कर दीजिएगा। नमस्कार।